एक वीडियो लेके लाइव हुआ हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मैं जय स्वराज पार्टी वालों सभी वॉलंटियर से, सोशल वर्कर से और सीनियरों से प्रभावित हूँ कि सब लोगों ने इस मुद्दे को सराहा है और इस मुद्दे पर सरकार के सामने और पब्लिक के सामने रखने के लिए वचनबद्ध हुए हैं। मुद्दा है देश के अंदर चल रहा टैक्स और सरकार द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा वसूला जा रहा टैक्स। आज जो हमारे देश में अर्थव्यवस्था चल रही है वो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के बराबर हो चुकी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी जहाँ राजे महाराजाओं ने भी इतना टैक्स नहीं वसूला जितना आज की मौजूदा सरकार वसूल रही है। और टैक्स वसूलने के लिए इतनी जो धाराएं बना दी हैं, एक्ट बना दिए हैं और जितने परसेंट टैक्स लगा दिया, आज तक इतना टैक्स किसी भी कंट्री में या किसी भी देश में, या हमारे देश में भी नहीं लगा है। मैं बहुत आभारी हूँ जय स्वराज पार्टी के सभी लोगों को जो जय स्वराज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और जय स्वराज पार्टी में जुड़ रहे हैं। अगर इस टैक्स से, इस कर की नीति से बाहर निकलना है, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हमने इसीलिए अपने देश से बाहर निकाला कि वो हमारे से ज़रूरत से ज़्यादा कर वसूलते थे और ज़बरदस्ती कर वसूलते थे। हम अगर कर देने के लायक भी नहीं होते थे तब भी हमारे से कर वसूलते थे। आज वही समय आ चुका है और वही वक्त आ चुका है, वही सिस्टम आ चुका है कि हर एक इंसान की जेब से ज़बरदस्ती कर वसूला जा रहा है। अगर हम लोग बाज़ार में कोई सामान खरीदने जाते हैं, जहाँ लेने जाते हैं, तो हमारे को जो कर है वो ज़बरदस्ती देना पड़ता है, उसके बगैर कोई सामान नहीं मिलता है। जीएसटी 28% भी है, 30% भी है, 15% भी, 12% भी, 5% भी। जय स्वराज पार्टी का मेन जो है मुद्दा है वो देश के लोगों को और देश की इंडस्ट्री को, देश की एजुकेशन को, देश के मेडिकल सिस्टम को और देश की सरकारी व्यवस्था को और सरकारी नौकरियों को सुधार करना और देश की संविधान के मुताबिक देश को चलाना, ना कि अपनी मनमर्जी करना। हमारे देश के संविधान में लिखा गया है कि हम अपने देश में 3% से ज़्यादा कर किसी से भी नहीं वसूलेंगे, जबकि आज जो है जीएसटी 30% है, 28% है, 15% है, 12% और 5% है। इनकम टैक्स जो कि 30% टीडीएस एडवांस कटता है वो भी है, और दूसरा इनकम टैक्स एक लिमिट से ऊपर जाकर 30% पे करना वो भी कैपेबल जो कर रखा है गवर्नमेंट ने, वो भी एक तरह से हमारे संविधान के साथ हमारे संविधान को बेइज्जत करना और संविधान को भंग करने के एक बहुत बड़ा जो है वो विकल्प बन चुका है इन सरकारों का। जय स्वराज पार्टी बहुत ही पढ़े लिखे और सूझवान लोगों की पार्टी है जो कि इंडस्ट्री में जो चल रही करप्शन है उसको भी रोकने के लिए एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है कि एक इंडस्ट्रीज को भी टैक्स इंजम्पशन दी जाए। जैसे कि सोशल सोसाइटियों को, सोशल ट्रस्टों को, सोशल फाउंडेशनों को, गुरुद्वारों, मंदिरों को हम लोग टैक्स इंजम्पशन देते हैं, जो उनको पैसा देता है उनको टैक्स इंजम्पशन देते हैं। इसमें क्या है, टैक्स इंजम्पशन लेने के लिए इंडस्ट्रीज में एक एम्प्लॉय का दायरा होना चाहिए। मान लो 100 है, 200 है, 300 है, जिसके पास इतने एम्प्लॉय हैं वो आने वाले गवर्नमेंट में तय किए जाएंगे कि कितने एम्प्लॉय के ऊपर टैक्स इंजम्पशन दी जाए इंडस्ट्री के अंदर, ताकि इंडस्ट्रीज भी जो इनकम करता है उसको भी कुछ अपने घर के लिए सेविंग बचे। देखा जा रहा है कि हमारे देश की इंडस्ट्रीज 2, 3, 4, 10 साल, 20 साल ठीक चलती है, लेकिन 20 साल के बाद वो डगमगाने लग जाती है, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट का टैक्स लेने का दायरा है वो बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रीज टैक्स भरता एंड में ख़त्म होने की तादाद पे आ जाता है, पर टैक्स की जो है रॉयल्टी या टैक्स भरने की जो क्षमता है वो ख़त्म नहीं होती है। तो जय स्वराज पार्टी का सबसे पहला एक ही मेन काम है जो आप लोगों के सामने रख रहे हैं, आप लोगों से सुझाव भी मांग रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
जीएसटी ओनली 5% होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ को भी टैक्स इंजम्पशन होनी चाहिए और बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी टैक्स इंजम्पशन और छोटी टैक्स इंडस्ट्री के अंदर भी टैक्स इंजम्पशन होनी चाहिए। और जो लोकल दुकानदार हैं, लोकल व्यवसायी लोग हैं, उनको भी टैक्स इंजम्पशन के दायरे में लाना चाहिए। हमारी सरकार का यही मेन मुद्दा है, हमारी पार्टी का मेन मुद्दा है। इसीलिए हम लोग सत्ता में और इस राजनीति में आए हैं कि देश के लोगों को खुशहाल और खुशवाद किया जाए, ना कि टैक्स लगा लगा के दबाया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स बंद किया जाए, एक ही टैक्स रखा जाए 5%, वन टाइम टैक्स। या तो आप सैलरी से काट लो या इनकम से काट लो। अगर आपने सैलरी से पे कर रखा है तो जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इनकम से दे रखा है तब भी आपको जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही वैट, ना ही एक्साइज और ना ही इंटरनेशनल टैक्स जो है वो आपसे वसूला जाए, क्योंकि टैक्स एक ही बार लगता है, हर एक बार नहीं लगता है। कभी सैलरी से काट लो, कभी इनकम से काट लो, कभी प्रॉपर्टी टैक्स ले लो, कभी रोड टैक्स ले लो, कभी टूल टैक्स ले लो। ये सब नहीं चलेगा, एक ही टैक्स चलेगा, वन टाइम ओनली 5%। मान लीजिए आपको सैलरी मिली 30,000, आपने 30,000 का टैक्स जो है 5% ऑन द स्पॉट आपकी सैलरी से डिडक्ट हो गया। और उसके बाद आपको कोई भी किसी भी तरह का बाजार में या गाड़ी खरीदते वक्त, जहाँ कोई घर बनाते वक्त या घर बनाने के बाद टैक्स नहीं देना होगा। ये आपसे वादा है जय स्वराज पार्टी का कि जय स्वराज पार्टी जिस मुद्दे पे आज बात कर रही है उस मुद्दे को सही सलामत और सही तरीके से देश में लागू करेगी और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके आप लोगों को सुख सुविधा में और आपके जीवन को खुशहाल करेगी। जय हिंद, जय भारत।